पानी पीने के लिए गया और ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। प्यारे, हम सब गज हैं, हम इस भवसागर में जल पीने के लिए आए हैं। कौन सा जल? भक्ति का जल। एक दिन बताया था ना, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्य ययं रस। ये जो भक्ति है ना, ये जो भगवान की कथा है, भगवान की भक्ति है, वो दूसरे लोकों में नहीं है। वो इस मृत्यु लोक पे ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो हम जितने भी लोग हैं सब भक्ति का जल पीने के लिए इस भवसागर में, इस मृत्यु लोक पे आए हैं। लेकिन काल ने पैर पकड़ लिया है, माया ने पैर पकड़ लिया है। किसी का पत्नी ने, किसी का पति ने, किसी का बच्चों ने, सबका पैर पकड़ लिया गया है। जो जल पीने के लिए आए हैं भक्ति का, उसे तो पी नहीं पा रहे और काल के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस गए। जैसे ही गज का पैर ग्राह ने पकड़ा तो सभी उसको छुड़ाने के लिए आए। नाती, बेटा, बहू, पत्नी सब लाइन में लगे हैं। और प्यारे, ग्राह तो अंदर खींच रहा है और गज बाहर खींच रहा है। कभी ग्राह अंदर ले जाता है, कभी गज बाहर ले आता है। बहुत लंबा युद्ध चला, लेकिन पार नहीं पड़ी। गज के नाती बेटा छोड़ छोड़ के चले गए। सोचने लगे कि अब बाबा को तो मरना ही है, हमें तो और भी काम करने हैं। जब बहुत दिन हो गए तो जो गज की पत्नी थी ना, उसने भी कहा, बोले स्वामी अब आपका तो पता नहीं है, आप जाने इस ग्राह के चक्कर से छूट पाओगे कि नहीं, तो अब मैं तो जाऊं। गज ने कहा कि तुम तो शादी के समय 7 फेरे लिए थे, वादा किया था छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। अभी तो मैं जिंदा हूँ, तुम जिंदे को ही छोड़ के चल दी। उसने कहा स्वामी अब तुम्हारी तो कुछ पता नहीं है कि तुम यहाँ से जाओगे या यहीं रह जाओगे। और प्यारे, हम सब के साथ यही होता है। जब तक शरीर में सामर्थ्य रहती है तब तक पत्नी, बच्चे, बहू सब आगे पीछे घूमते हैं। और जब शरीर थक जाता है ना, तो बहू बेटा तो विवाह होते ही चले जाते हैं छोड़ के। लेकिन जो 7 फेरे डाल के आती है ना, वो भी जब खटिया में पड़ जाते हैं, 1 आध महीना हो जाता है, तो कहती है हे भगवान अब इसको एक तरफ का कर दे। अब उसको खूब पता है कि अब इस पार आने वाला है नहीं, उसी पार जाएगा। तो इनडायरेक्टली कहते हैं कि भगवान अब इसको उठा ले। ये क्या हो रहा है पीछे? बैठ जाओ सब लोग, ये चंदन मत लगाओ। अब ये पागल बच्चे हैं, ये चंदन लगाने का समय है। कैसे भीड़ इकट्ठी कर लिए हो भैया। जब पत्नी ने ऐसे शब्द कहे कि अब मैं तो जाऊंगी, तब गज की आंखों में आंसू आए। उसने कहा कि तुम भी साथ छोड़ के जा रही हो। बोले और क्या करूं, इतने दिन हो गए, तुम्हारा तो कोई भरोसा है नहीं। पत्नी भी छोड़ के चली गई और गज को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। तब भगवान की याद आई। जो भर सूड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। जब ये लगा कि अब बचने वाला नहीं हूँ, तब भगवान को याद किया। पूरे जीवन परिवार में पत्नी, बहू, बेटा उन्हीं में नष्ट कर दिया, लेकिन अंत में, और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है प्यारे,
कि अंत समय पर भी यदि परमात्मा की याद आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत। पर ये जो गज है ना, इसने पहले जन्म में बहुत भजन किया था, बहुत साधना की थी। किसी अपराध से ये हाथी बन गया था। जैसे ही अंत समय आया तो पिछली स्मृति आ गई और इसने भगवान को याद कर लिया और कहा, मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। मेरा हाल हुआ है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। मेरा हाल हुआ है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। जिन जिन को समझा था अपना, को समझा था अपना, जिन जिन को समझा था अपना, जिन जिन को समझा था अपना, बेसब निकले झूठा सपना। वे सब निकले झूठा सपना। मोहे छोड़ गए तत्काल, आजा बचा ले मुझे। मैं तो डूब रहा हूँ गोपाल, आजा बचा ले मुझे। बेसयों ने मुझको भरमाया, विषयों ने मुझको भरमाया, भरमाया भ्रमित किया। प्यारे, जहां पर चमक दिखती है ना, जैसे जो सोना होता है ना, सोना उसमें ज्यादा चमक नहीं होती, लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है, जो सोना नहीं होता लेकिन उसमें चमक बहुत होती है, वैसे ही परमात्मा के भजन में ज्यादा चमक नहीं होती तो लोग आकर्षित नहीं होते। और ये विषयों में चमक दमक होती है, बहुत भोगों में चमक होती है तो वो भ्रमित कर देते हैं। पता नहीं चलता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। विषयों ने मुझको भरमाया, विषयों ने मुझको
मुझे, आजा बचा ले मुझे। जिन जिन को समझाता अपना। प्यारे, यदि अपने और पराये की परीक्षा करनी हो तो बड़ा अच्छा मौका चल रहा है। किसी को यदि कोरोना हो जाए ना तो घर वाले ही उससे दूर दूर भागते हैं। एक समय वो होता था कि यदि पति की मृत्यु हो जाती तो पत्नी उसके साथ सती हो जाती। ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। पहले पति मर जाता तो पत्नी उसके साथ सती हो जाती, लेकिन अब तो पत्नी को पता चल जाए कि इसको कोरोना हो गया तो कमरे के बाहर ही रोटी रख जाएगी कि खानी हो तो खा लेना। यदि पता चल जाए कि पिताजी को कोरोना हो गया तो बहू बेटा फटकेंगे नहीं, दूर से ही राम राम सोचेंगे बुड्ढे को तो मरना ही है, हम काहे को मरे इसके साथ। जिन जिन को समझाता अपना बेसब निकले झूठा सपना। मोए छोड़ गए तत्काल, आजा बचा ले मुझे। मेरा हाल हुआ है बेहाल, आजा बचा ले मुझे। प्यारे, जैसे ही भगवान को पुकारा भगवान नंगे पैर चल दिए। रुक्मिणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहना चाहते थे कि हाथी के पास। हाँ उचरो निज धाम में थी हाथी के पास। कहना चाहते थे कि हाथी के पास जा रहा हूँ, और हाथों अपने धाम में उच्चारण हुआ और थी कहते कहते उस हाथी के पास आ गए। पहले ग्राह का गोविंदा नमो नमः किया। किसी ने कहा महाराज आपको तो गज ने बुलाया था और पहले आपने ग्राह को मुक्त किया है। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त को तो मुक्त करता ही हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है उसको भी मुक्त कर देता हूँ। पहले ग्राह को मुक्त किया और फिर गज का उद्धार किया है। और भैयाओ, जैसे ही गज से भगवान का स्पर्श हुआ तो वो दिव्य रूप धारण करके भगवान के लोक को चला गया। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञान वंदना। जैसे ही भगवान का स्पर्श मिला मुक्त हो गया, उसको ज्ञान हो गया, सारे बंधन टूट गए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। जैसे ही परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं ना तो सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे बंधन छूट जाते हैं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की याद आते ही सारे